नमस्ते मित्रों, मित्र प्रकाश जी, मित्र आर.के. सिंह जी, सभी पत्रकार मित्रों। आज इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। टुडे a historic decision has been taken in pursuit of information highway in all the villages of India. जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की जरूरत नहीं है। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। ब्रिंगिंग ऑप्टिकल फाइबर broadband through BharatNet within a time limit of 1,000 days in all the 6 lakh villages of India. That was a public declaration on the last Independence Day from the ramparts of Red Fort. आज उसी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी प्रकाश जी पूर्व सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत नेट है, ये नोफन के रूप में 2011 में शुरू हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम। और 14 में जब हम लोग की सरकार आई तो मुझे इस विभाग को देखने का प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया था। उस समय तक कोई काम नहीं हुआ था। कोई काम का मतलब कोई काम नहीं। सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि 3 PSU ये काम करेंगी, BSNL, भारत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एयरटेल। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। बिकॉज उसमें 2.5 लाख देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। तो हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गए हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि हम देश के 6 लाख गांव में 1000 दिन में पहुंचेंगे। उसके बाद से हमारा यह अनुभव आया कि इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसकी यूटिलिटी के लिए, इसके रख रखाव के लिए, थोड़ी इसकी मार्केटिंग भी हो, रेवेन्यू जनरेशन भी हो, जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इन सबों के लिए नीति आयोग से बातचीत वगैरह हुई थी और उसके बाद ये मॉडल बना। तो आज देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम PPP के मॉडल माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से 29,000 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस पर 29,432 करोड़, उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी 19,041 करोड़ रुपए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी ओनली एक्सपेंडिंग द वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ 19,041 करोड़। और ये हम देश के 3,61,000 गांव में, जो 16 राज्यों में हैं, वहां पर इसे PPP मॉडल के माध्यम से ला रहे हैं। द PPP मॉडल शैल बी एग्जीक्यूटेड इन 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 3.61 लाख विलेजेस। और जैसा मैंने बताया, पूर्व में तो फेज 1, फेज 2 हुआ था।
इसके कारण हम देश के बिल्कुल मेजॉरिटी इलाकों को नीचे तक पहुंचा देंगे। और इसके 2-3 पहलू हैं जिसको समझना चाहिए। 30 साल के लिए हम कंसेशनर एग्रीमेंट करेंगे, एसपीवी बनाएंगे, जो प्राइवेट पीपीपी प्लेयर्स ग्लोबल लेवल की बिडिंग करेंगे। नंबर 2, हमने इसको 9 पैकेज बनाया है 16 राज्यों में। ये इंपॉर्टेंट है जानना। किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा, मतलब नो मोनोपोली। 9 packages, 1 package corresponds to the basic telecom circle area. It can be a state or a group of states. और एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा, नो मोनोपोली। और जो सबसे रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि 30 साल का हम कंसेशनर एग्रीमेंट कर रहे हैं और उनको पूरा हम नेटवर्क उनको देंगे इसको यूज करने के लिए, तो अगर 30 साल का ओपेक्स और कैपेक्स को जोड़ा जाए तो 95,000 करोड़ रुपया आता है, से 1 लाख करोड़, अगर भारत सरकार ये काम करती। इसकी तुलना में भारत सरकार 19,000 करोड़ के वायबिलिटी फंड पर इस पूरे आर्किटेक्चर को खड़ा कर रही है। ये आपको हम बताना चाहते हैं। इसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ी बात है ई गवर्नेंस नीचे तक जाएगा, ई गवर्नेंस मॉडल। दूसरा, कोविड के काल में टेली मेडिसिन का बहुत बड़ी उपयोगिता रही है, तो टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को गांव में सुविधा मिलेगी। तीसरी बात, जो ग्रामीण परिवेश से पत्रकार जो उसको कनेक्ट रखते हैं, तो भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पर कोचिंग करते हैं, तो कि वहाँ वाईफाई होता है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की डिजिटल व्यवस्था हो पाएगी, इसका बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इसके अलावे कंपनियां डार्क फाइबर को बेचेंगी, बाकी नए एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, ई कॉमर्स कंपनियां उसको पिकअप कर सकती हैं, जो नए OTT प्रोग्राम चल रहे हैं वो उससे अलायंस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। और मुझे सबसे बड़ी बात जिसका संतोष मुझे है कि प्रो पीपल कन्वीनियंस तो होगा ही, जनोपयोगी सुविधा होगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। और आपको मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने हमारा जो CSC चलता है, कॉमन सर्विस सेंटर, जिनकी संख्या 70,000 थी, अब हमको ले गए लगभग 4 लाख तक। तो हमने इसको बेचने में उनको लगाया था कि देखो भाई गांव तक पहुंचाओ। तो उन्होंने लगभग 5,09,957 FTTH कनेक्शन फाइबर टू होम पहुंचा दिया और 1,04,298 वाईफाई हॉटस्पॉट पहुंचा दिया। बाकी स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, आजीविका बहनों के पास। और देखिए इसका फायदा क्या होता है, क्यों ये प्रोग्राम सफल होगा, कि जुलाई 2019 में डेटा यूज था सिर्फ 60 टेराबाइट, और जब CSC ने उसको लिया तो मई में वो बढ़कर हो गया 2,737 टेराबाइट। तो आप समझ रहे हैं कि देश का एपेटाइट क्या है डेटा के बारे में, डिजिटल उपयोगिता के बारे में, डिजिटल सुविधा के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसके माध्यम से आज हम करने वाले हैं। और मुझे सबसे संतोष इस बात का होगा कि देश के गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों की फौज खड़ा होगी। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि गांव तक ले जाने में पायलट प्रयोग के रूप में प्रकाश जी को याद होगा, बिहार में CSC को लगाया है गांव तक ले जाने के लिए। बिहार में लगभग 40,000 प्लस विलेजेस हैं और 33,000 तक पहुंच गया गांव में फाइबर। और जल्दी ही, बिकॉज कोविड के कारण परेशानी हुई, सितंबर तक उसको पूरा करेंगे और सप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि गांव-गांव में केबल को खींचने वाले, उसको फिक्स करने वाले ऐसे लोग स्किल डेवलपमेंट शुरू हो रहे हैं।
तो एक बार से इस तरह का प्रयोग सामने में आएगा तो देश में, प्रकाश जी ने कहा नियोजन की बात, लाखों नौजवान ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन स्किल और ई वे इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में डेवलप हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। बाकी हम लोग का प्रेस नोट में सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, आपको एक अंतिम नंबर दे के मैं समाप्त करूंगा। आज भारत में 50,000 स्टार्टअप हैं, 50,000। और जो पहले भारत में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न थे, यूनिकॉर्न मतलब आप जानते होंगे, जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन, 7,000 करोड़, आज वैसे 50 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। तो एक बार ये ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा गांव गांव में, तो प्रकाश जी गांव में भी यूनिकॉर्न बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।